नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आस्था शक्ति पर। आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि मोक्षदा एकादशी पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और इस दिन पूजा कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप व्रत कथा, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा और समय शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए। वहाँ मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ जाकर के सुन सकते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा तथा शुभ मुहूर्त। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मोक्षदा एकादशी पर हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा व्रत सफल हो सके और हमें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जो कि हमें पाप का भागीदार बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दिन हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और घर को साफ सुथरा रखें। फिर व्रत रखते हैं हम इस दिन और उस दिन हम थोड़ा सा फलाहार ले सकते हैं। पूरा दिन हम उपवास रखते हैं। फलाहार में आप फल, दूध, सूखे मेवे और पानी, चाय ये सब ले सकते हैं। फिर आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें। या तो आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति होनी चाहिए या फोटो पर या जल, अक्षत, फूल, तुलसी जी चढ़ाएं, दीपक जलाएं और गीता का पाठ करें। और गीता के पाठ में अध्याय 18 जरूर पढ़ें, वो फलदायी अध्याय माना जाता है। फिर है कि आप मोक्ष की प्रार्थना करें, अपने माता पिता और पितरों की शांति के लिए आप मोक्ष हेतु विशेष प्रार्थना करें भगवान से, भगवान विष्णु से। उस दिन आपको दान पुण्य भी करना चाहिए, जैसे कि गरीबों को भोजन दे दिया, कपड़े, फल दान करें, गाय को हरा चारा या गुड़ चना भी देना शुभ माना जाता है। रात को हमें जागरण करना चाहिए यदि अगर आपसे संभव हो तो। उस दिन हमें विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी को पारण करना ना भूले, अन्यथा आपका व्रत अधूरा माना जाता है। बिना पारण किए व्रत अधूरा माना जाता है। सो आप लोग सूर्योदय के बाद हल्का सात्विक भोजन से ही व्रत खोलें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो इस दिन हमें तामसिक भोजन से व्रत का फल कम हो जाता है, तो आप तामसिक भोजन यानी लहसुन और प्याज का खाना बिल्कुल ना खाएं। भोजन पकाने में लहसुन, प्याज, मांस, शराब, अंडा आदि ऐसा ना ले, अथवा अन्यथा आपका जो व्रत आप जो करते हैं किसी भी व्रत का फल आपको नहीं मिलता है। दूसरी बात, आपको गुस्सा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है और अपने मन में बुरे विचार नहीं लाने। आपका मन साफ और शांत होना चाहिए बिल्कुल। अनावश्यक आपको बिल्कुल नहीं बोलना है और किसी से अपशब्द भी नहीं कहना है, इससे आपका पुण्य कम होता है। बाल और नाखून नहीं कटवाए जाते हैं। जब भी आप कोई व्रत करते हैं तो उस दिन बाल या नाखून नहीं कटवाए जाते हैं और किसी को अपमानित भी ना करें, अन्यथा आपके व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। अब इस दिन पूजा कैसे करते हैं मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। आप सबसे पहले अपने दिल में संकल्प लें कि मैं मोक्षदा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। भगवान विष्णु मुझे और मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करें। आप एक पूजा की थाली तैयार करें, फिर उसमें दीपक, अगरबत्ती, गंगा जल, फूल, तुलसी, चंदन, हल्दी, कुमकुम, फल, मेवा, गीता और को मिठाई भी आप रख सकते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। तुलसी जी जरूर होनी चाहिए, विष्णु जी की प्रिय है तुलसी जी, तो आप तुलसी जी जरूर रखें। फिर है भगवान विष्णु का ध्यान करें। शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए विष्णु भगवान का ध्यान मन में करना चाहिए। विधिवत पूजा करें। विष्णु जी पर गंगा जल छिड़के, रोली चावल लगाए, फूल चढ़ाए, तुलसी जी की पत्ती अवश्य चढ़ाए जैसा कि मैंने आपको बताया है। धूप दीप जलाएं, मिठाई या फल भी चढ़ाएं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो चढ़ाएं और भगवान से साफ और सुथरे मन से प्रार्थना करें। मंत्र का जाप करें जैसा कि मैंने आपको बताया था। सबसे अच्छा और सबसे कामगारी मंत्र जो माना जाता है वो यही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप इसका 108 बार जप करें। फिर आपको एकादशी पर विशेष फल पाने के लिए गीता का अध्याय 18 भी पढ़ें और पितरों से प्रार्थना करें, मेरे भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे पूर्वजों को शांति और मोक्ष दें। और यह कहना बहुत लाभदायक होता है। व्रत में आप क्या खा सकते हैं, चलिए अब मैं वो बताती हूँ आपको। व्रत में आप फल, दूध, दही, नारियल पानी, मूंगफली, मखाने, साबूदाना, राजगिरी का दाना, राजगिरी खा सकते हैं। सिंगाड़े का आटा उसका कुछ बना के खा सकते हैं। सूखे मेवे, सेंधा नमक छोड़कर कोई नमक आप यूज में नहीं ले सकते। सेंधा नमक व्रत में खाया जाने वाला जो नमक है वो सेंधा नमक ही है। अब आपको कौन कौन से काम अवॉइड करने चाहिए इस दिन, तो वो आपको बताती हूँ। पूरे दिन आप मोबाइल पर अशांति वाली चीजें बिल्कुल ना देखें, झूठ ना बोलें, दूसरों को दुख ना दें, अनावश्यक खर्चे भी ना करें और दिन में ज्यादा ना सोए। ऐसी चीजें आप ना करें, अन्यथा आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। तो आप अब मुझे ये बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी। अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को जरूर ज्वाइन करना और मैंने अपने चैनल पे व्रत कथा भी डाली हुई है और शुभ मुहूर्त भी डाला है।
आप जरूर जा करके वो वीडियो देखें और अपने व्रत को सफल बनाएं। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज्वाइन करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।